हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं राजस्थान चुनाव की। क्या राजस्थान में इस बार रिवाज बदलेगा? राजस्थान में प्रचार के अब आखिरी 3 दिन बचे हैं, बल्कि आज का दिन भी अगर हटा दीजिए तो कल और परसों सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं। ऐसे में बयानों के तीर भी खूब चल रहे हैं। आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसके जरिए कांग्रेस ने वादों की झड़ी लगा दी। उससे पहले कल राहुल गांधी का एक बयान चर्चा का विषय रहा, जिसमें भारत माता कौन है वो ये पूछ बैठे। और सिर्फ भारत माता है कौन ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री को लेकर आज उन्होंने वर्ल्ड कप से जुड़ा किस तरह से वो पनौती वाला जो बयान है राहुल गांधी भी कहते हुए नजर आए, ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन इधर पीएम मोदी ने आज राजस्थान के बारा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि राजस्थान में परिवर्तन की भावना प्रचंड है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस जनसभा में एक बार फिर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण का मुद्दा उठाया है और कहा है कि भारत की आजादी को 75 साल पूरे हो गए हैं। अब हमारे सामने विकसित भारत का लक्ष्य है और जब तक देश के ये 3 दुश्मन मतलब भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण ये हमारे बीच है, तब तक ये संकल्प पूरा होना मुश्किल है। कांग्रेस इन 3 बुराइयों की सबसे बड़ी प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने इस जनसभा से नारा दिया कि राजस्थान की यही पुकार, आ रही है भाजपा सरकार। राजस्थान के रण में दिग्गजों की धुआंधार रैली और बयानों की बौछार ये बता रही है कि राजस्थान के रण में पार्टियों के बीच आर पार की जंग तेज हो गई है। अभी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मेगा रोड शो भी होने वाला है और ये इलाके मुस्लिम बाहुल्य हैं। ये वो सीटें हैं जिन पर पिछली बार बीजेपी का उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं था, वो कमजोर थी। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार। लेकिन उससे पहले आज किस तरह से कांग्रेस द्वारा जो घोषणा पत्र है दरअसल वो जारी किया गया और उस घोषणा पत्र में किस तरह से वादों की झड़ी लगाई गई, जरा ग्राफिक्स के माध्यम से ये भी हम आपको यहां पर दिखाते हैं। इससे पहले वो 7 गारंटी सामने आई थी। राजस्थान चुनाव में किस तरह से सियासी घमासान तेज हो गया है। चुनाव प्रचार में सभी दलों ने पूरी अपनी ताकत झोंक दी है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की अगर बात की जाए तो दोनों ही ओर से, अभी 2 दिन पहले बीजेपी की ओर से घोषणा पत्र जारी किया गया था, आज कांग्रेस ने जारी किया। जनता को लुभाने के लिए वादों की झड़ी, जैसा मैंने पहले भी कहा, वो लगा दी गई। कांग्रेस ने चला जातीय जनगणना का दांव, जो कि राहुल गांधी अपने कल वाले जो बयान पर जो काफी चर्चा का विषय रहा, जिस पर वो भारत माता कौन है ये भी पूछ बैठे, वो भी इसमें शामिल है। सत्ता के लिए हर हथकंडे अपनाने को तैयार है। बीजेपी की तरफ से उधर धुआंधार प्रचार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज राजस्थान में रोड शो है। कुछ ही देर में ये रोड शो शुरू होने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी बाकायदा यहां पर रैली हुई है। लेकिन साथ ही साथ हम अगर जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र वर्सेस यहां पर जो तमाम गारंटियां दी जा रही हैं और तमाम जो वादे की झड़ी लगाई जा रही है, उस पर हम फटाफट से यहां पर बात करते हैं और थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि किसने क्या कुछ कहा है, किसने कांग्रेस की ओर से क्या वादे किए गए हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी द्वारा वो क्या वादे किए गए हैं। बीजेपी की ओर से वादा जब किया गया 2 दिन पहले, जो घोषणा पत्र जारी किया गया कि 800 करोड़ से रीजनल हेरिटेज सेंटर जो है वो दरअसल बनेगा। कांग्रेस का क्या वादा है? जातीय जनगणना से सबकी हिस्सेदारी तय की जाएगी। बीजेपी का वादा है कि 2.5 लाख सरकारी नौकरी वो देगी, ये वादा किया गया है। कांग्रेस का वादा क्या है? 4 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख रोजगार का ये वादा किया गया है। वहीं बीजेपी की ओर से बेटी के जन्म पर 2 लाख के बॉन्ड की बात कही गई है, तो कांग्रेस की ओर से 2 लाख तक का ब्याज मुक्त कर्ज देंगे, ये कहा गया। 12वीं पास बेटियों को फ्री स्कूटी देने की बात भाजपा द्वारा की गई, तो वहीं कांग्रेस द्वारा छात्रों के लिए फ्री लैपटॉप्स और टैबलेट मिलेंगे, ये वादा किया गया। वहीं केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त होगी शिक्षा, ये बीजेपी द्वारा कहा गया। वहीं कांग्रेस की ओर से कहा गया कि हर बच्चे को इंग्लिश मीडियम शिक्षा की गारंटी हम देते हैं। बीजेपी महिला सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड, जैसे कि उत्तर प्रदेश में हमने देखी, उसी तर्ज पर और उसी तरह से राजस्थान में बनाने की, क्योंकि महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है अगर राजस्थान में बात की जाए तो। वहीं कांग्रेस की ओर से हर गांव में महिला सुरक्षा प्रहरी की नियुक्ति की बात कही जा रही है। बीजेपी की ओर से हर जिले
जिले में महिला थाना खुलेगा, ये कहा गया। वहीं महिला सुरक्षा के लिए सीसीटीवीज लगेंगे, ये कहा गया कांग्रेस की ओर से। गेहूं की 2700 रुपए प्रति क्विंटल में खरीद की जाएगी, ये बीजेपी कह रही है। तो उधर किसानों के लिए एमएसपी कानून बनेगा, ये कांग्रेस कह रही है। उज्ज्वला धारकों को 450 रुपए की सब्सिडी, जबकि कांग्रेस का कहना है कि गैस सिलेंडर के दाम 500 से 400 रुपए तक किए जाएंगे। ये वो तमाम वादे, ये वो तमाम दावे जो दोनों ही पार्टीज की ओर से किए जा रहे थे। लेकिन अब ऐसे में कुछ सवाल खड़े होते हैं, एक एक कर वो तमाम सवाल 5 का प्रहार के जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आ रहे हैं। ये पहला सवाल जो आ रहा है कि क्या राजस्थान में राज बदल जाएगा जिस तरह से कहा जा रहा है, या फिर रिवाज? दूसरा सवाल जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि किसके वादों पर भरोसा करेगा राजस्थान? ये दोनों ही हमने आपको कंपैरिजन थोड़ी देर पहले दिखाया। तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि राजस्थान में जातीय जनगणना का दांव जो कांग्रेस लेकर आई है, ये क्यों? चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे से कांग्रेस को नुकसान होगा, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां जहां अपनी जनसभा वो कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि क्या कांग्रेस को भीतरघात पहुंचाएगा आघात? किस तरह का भीतरघात है, ये सभी इससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। बाकी और चर्चा विस्तार से हम करेंगे, तमाम खास मेहमान जब हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। राजस्थान में चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। घोषणा पत्र के जरिए जनता को लुभाने की भरपूर कोशिश हो रही है। दोनों ही दलों के नेता अपने अपने तरकश से बयानों के तीर छोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोटा में कांग्रेस की लाल डायरी को लेकर हमला बोला। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि लाल डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं, जादूगर के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी हैं। लाल डायरी की सबसे अधिक चर्चा है इस साल, और इस लाल डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं वैसे वैसे जादूगर जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। इस लाल डायरी में साफ साफ लिखा है कि कांग्रेस सरकार ने 5 वर्षों में आपके जल, जंगल और जमीन को कैसे बेचा है। कांग्रेस और बीजेपी चुनावी पिच पर वादों की झड़ी लेकर उतरी है। बीजेपी ने जहां लाडली दीदी योजना सहित 12वीं पास छात्राओं को फ्री स्कूटी देने का वादा किया है, तो वहीं कांग्रेस ने जातीय जनगणना का दांव चला है। इसके अलावा बीजेपी ने 2.5 लाख नौकरी देने का वादा किया, तो कांग्रेस ने 4 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने की बात कही है। मेरिटोरियस गर्ल चाइल्ड हैं, उनको 12th पास होने के बाद स्कूटी दी जाएगी, इसकी व्यवस्था की जाएगी। हम 10 लाख नौकरियां 5 साल में देंगे। नहीं तो आप बोलेंगे खरगे साहब आए डिक्लेयर करे कल से दो, बोलेंगे। इसको प्लान करके 10 साल में 5 साल में 10 लाख नौकरियां देंगे, उसमें से 4 लाख नौकरियां सरकार में है। राजस्थान चुनाव में राहुल गांधी के विवादित बयान चर्चा का विषय बने हैं। कल राहुल ने भारत माता कौन है पूछा था, तो वहीं आज उन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप हारने को लेकर पीएम पर विवादित तंज कस दिया। राहुल गांधी ने एक रैली के दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने गए पीएम मोदी को पनौती कह दिया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। क्रिकेट मैच में चला जाएगा, वो अलग बात है कि हरवा दिया। पनौती पीएम मतलब पनौती मोदी। राहुल गांधी की एक टिप्पणी की मैं गंभीर भर्त्सना करता हूं। राहुल गांधी ने जिस शब्दों का प्रयोग भारत के प्रधानमंत्री के लिए किया है वो अशोभनीय है, अमर्यादित है
और मेरे पास और शब्द हम इससे अधिक हम बड़े शब्द नहीं बोल सकते। राहुल गांधी देश के पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन अभी तक वो ये नहीं समझ पाए हैं कि उन्हें क्या बोलना है और क्या नहीं। यही वजह है कि उनके बयानों की वजह से कांग्रेस को हमेशा नुकसान झेलना पड़ा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि राजस्थान चुनाव में राहुल के बयानों का कांग्रेस को कितना नुकसान झेलना पड़ता है। राजस्थान की जनता राज बदलेगी या फिर रिवाज, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।